तो हम लोग का ये लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, ठीक है। और हम लोग ने बोला था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है का प्रियम्बल है, हम लोग उसके बारे में बहुत डिटेल में बात करेंगे। इसी के लिए हम लोग तो नया चैप्टर यहाँ पे अभी इसको हम लोग ने नया वीडियो चालू किया है। तो ये हम लोग का प्रियम्बल है, और ये मैं आप लोग चाहूंगा जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं इस प्रियम्बल को दिल से समझे, इसकी एक एक वर्ड को हमारे प्रियम्बल में क्या है आप समझे, क्योंकि ये खाली सिलेबस नहीं है, ये हमारी जिंदगी है। हम इंडिया में रहते हैं और हमको इसको समझना बहुत जरूरी है, इसका एक एक मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, कि कल को कोई अगर हमसे पूछ ले कि आप क्या, इंडिया क्या है, इंडिया कौन है, तो हमको ये जवाब देना है कि ये इंडिया है। समझ में आ गया? और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे के लिए समझ ले और दिल से प्यार करे इसको। ये प्यार करना है, ये सीखना है हम लोग, ठीक है। So let us read the preamble of our constitution very carefully and understand the meaning of each of its key words. देखो इसमें लिखा भी है, हर बच्चे को इसका मतलब समझ में आना चाहिए, तभी एक अच्छा देश बनेगा। और ये हम सब टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप लोग को हेल्प करे एक वर्ड को समझने के लिए, ठीक है। तो मैं तो करूंगा अपना रोल, मुझे बाकी का नहीं पता, मेरे को तो पढ़ना है, मेरे को तो पढ़ाना है। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं भाई, आप लोग देखो और मेरे बच्चे आप ये करोगे, जो भी बैक बेंचेस के बच्चे हैं उनको सारा मतलब समझ में आना चाहिए, ठीक है। The preamble of the Constitution reads the like a poem on a democracy. ये हमारी poem जैसी है. It contains the philosophy on which the entire Constitution has been built. It provides a standard to examine and evaluate any law and action of government to find out whether it is good or bad. It is the soul of our Indian Constitution. ये हमारी Constitution की आत्मा है. क्या बोल रहा है हमारा preamble? We the people of India. We हम the people of India. एक एक नागरिक, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो गरीब हो कोई भी हो, हम सब एक हैं। वी द पीपल, हमने दिया है। हैविंग solemnly resolved to constitute India into, एक एक आदमी ये चाहता है इंडिया में, माने हर एक आदमी इंडिया का ये चाहता है कि इंडिया सॉवरेन रहे, इंडिया सोशलिस्ट रहे, इंडिया सेक्युलर रहे, इंडिया डेमोक्रेटिक रहे, इंडिया रिपब्लिक रहे। एक एक इंसान का ये आदमी चाहता है, और हम इसके लिए काम करेंगे। कोई भी हमको इस राह से भटका नहीं सकता। यस सर, समझ बात को? यस सर। फिर से बात करेंगे एक बार, फिर से। We want India to be sovereign. We want India to be socialist. We want India to be secular. We want India to be democratic. We want India to be republic. And to secure all its citizens. और हम लोग को अपने सिटीजन, सारे सिटीजन्स को क्या देना, और ये देना होगा, क्या समझे? देना होगा, देना होगा, ठीक है। ये हमारा देश है, देना होगा। क्या देना होगा हम लोग को? देना होगा क्या? हम लोग को देना होगा जस्टिस। सारे सिटीजन्स को क्या देना चाहिए? जस्टिस टू ऑल इट्स सिटीजन। क्या देगा? जस्टिस। कौन सी जस्टिस? सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस देना होगा। लिबर्टी देनी होगी। लिबर्टी, क्या लिबर्टी? लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। हमको कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। हमको कोई रोक नहीं सकता। हम जो चाहे सोच सकते हैं, जब तक वो किसी को हार्म नहीं कर रहा हो। किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, लेकिन हम अच्छा सोच सकते हैं। एक्सप्रेशन कर सकते हैं, हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं, व्यू पॉइंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। अपनी बिलीफ, अपनी बिलीफ, आप किसी के ऊपर अपना बिलीफ थोप नहीं सकते। अगर हम कुछ मानेंगे तो मानेंगे, नहीं मानेंगे तो नहीं मानेंगे। बिलीफ का मतलब ये नहीं होता है कि आप माने नहीं मानेंगे। हम नहीं भी मान सकते हैं, मान भी सकते हैं। मेरा बिलीफ, ठीक है। फेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अपना, आपका फेथ कोई भी हो, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा फेथ आप ले लीजिएगा। वर्शिप, हम किसी को भी वर्शिप कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक हिंदू हूं, लेकिन मैं चर्च भी जा सकता हूं, ठीक है। मैं मॉस्क भी जा सकता हूं, ठीक है। मैं कहीं भी, मैं गुरुद्वारे भी जा सकता हूं, ठीक है। मैं कहीं भी जा सकता हूं। अगर वो मुस्लिम है वो भी कहीं भी जा सकता है, अगर वो सिख है वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी वर्शिप कर सकता है। आप रोक नहीं सकते। समझ में आ गया? यस सर। आप रोक नहीं सकते, नहीं सकते। बात तो मेरा वर्शिप, मेरा देश है, मेरे को आजादी है, मेरे को सिक्योर किया हुआ है सिटीजन को। इक्वालिटी, माइक्रोफोन इज ऑफ, ठीक है। अपॉर्चुनिटी, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भले आप औरत हो या आदमी हो, विमेन हो मैन हो, सबको अपॉर्चुनिटी बराबर मिलेगी। एंड टू प्रमोट अमॉन्ग देम ऑल फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी हम लोग को प्रमोट करना है।
assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. और हमारे देश का यूनिटी, इंटेग्रिटी, हमारे नेशन की अगर कोई चैलेंज करेगा तो ये अच्छा हम लोग नहीं उसको होगा। पूरा करके दिखाएंगे। हाँ, in our Constitution Assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. ये हम लोग ने बनाया है, हम लोग ने लिखा है और अपने लिए बनाया है, for the people, of the people, by the people. समझ में आया बात को? अब ये सारे वर्ड का मतलब ये एक करके समझ लो, ये बहुत जरूरी है। We the people of India, माने the Constitution has been drawn up and enacted by the people through their representatives and not handed down to them by a king or outside power. ये हमको पाकिस्तान ने लिख कर नहीं दिया, ये हमको अमेरिका ने लिख के नहीं दिया, ये हमको ब्रिटेन ने लिख के नहीं दिया, ये हमने खुद लिखा है, किसी राजा ने लिख कर नहीं दिया। ये कॉन्स्टिट्यूशन हमने खुद बनाया है, हमारे रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू बनाया है, कोई बाहर की ताकत नहीं। ठीक है, अब ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको जिंदगी भर काम आएगा, सॉवरेन। क्या वर्ड है? सॉवरेन। इंडिया इज अ सॉवरेन कंट्री। इसका मतलब क्या होता है? पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक डिसीजन ऑन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल मैटर। नो एक्सटर्नल पावर कैन डिक्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कोई बाहर की देश हमको नहीं बोलेगी हमें क्या करना है। क्या समझे? हमारा प्रॉब्लम है, हम सॉल्व करेंगे। क्या समझे बात को? हम खुद लड़ेंगे। हमारा प्रॉब्लम है, हमारे भाई भाई में प्रॉब्लम हो रहा है, हमारे देशवासियों में प्रॉब्लम है, हम आपस में फरिया लेंगे भाई, हम आपस में सेटल कर लेंगे। तुम्हारा जरूरत नहीं है, हमको कोई अमेरिका, तुम्हारी मदद नहीं चाहिए सर। हमको कोई अमेरिका, कोई चाइना, कोई पाकिस्तान नहीं बताएगा कि हम अपना देश में कैसे सेटल करेंगे। समझ में आ गया? हम किसी से डरते नहीं है। हमारी सॉवरेनिटी की बात नहीं चाहिए तुम्हारा। हाँ, हमारी सॉवरेनिटी की बात आएगी तो हम खड़े हो जाएंगे। समझ में आ गया? हमारा प्रॉब्लम है, हमारे भाई भाई में प्रॉब्लम है, हम संभाल लेंगे। हम नहीं बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ना, हम देख लेंगे। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, हम देख लेंगे, जो होगा हम कर लेंगे। आपकी जरूरत नहीं है, आपसे नहीं पूछेंगे। समझ में आ रहा बात को? हमारा देश है, हम खड़े हैं यहाँ, कोई बाहर वाला हमको नहीं बताएगा पीछे चले जाओ। समझ में आ रहा है? यस सर। सोशलिस्ट इनकलाब जिंदाबाद। करेक्ट। सोशलिस्ट, wealth is generated socially and should be shared equally by the society. Government should regulate the ownership of land industry to reduce socio-economical inequalities. बोल रहे हैं हमारी देश का जो वेल्थ है, हमारा देश का जो नेचुरल रिसोर्स है, हम सबका है। ये सरकार का फर्ज है कि वो देखे कि किसी आदमी का ज्यादा या किसी के पास कम नहीं हो, सबके पास बराबर हो, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिले। तो सोशलिस्ट बने पूरी सोसाइटी का, ठीक है, सोशल, पूरा सोसाइटी का वेल्थ है। समझ में आया बात को? यस सर। सेक्युलर बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्युलर का मतलब हम अपना जो चाहे वो धर्म अपना सकते हैं। माने इंडिया में जिसका मर्जी वो जो धर्म को फॉलो करना चाहे वो कर सकता है। Citizens have complete freedom to follow any religion, but there is no official religion. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हमने इंडिया में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं रखा हुआ है। बहुत सारे दोस्तों ने तो बातें की बड़ी बड़ी और अपना ऑफिशियल रिलीजन बना लिया। हमने ऐसा नहीं किया, हमारा कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारे यहाँ हर रिलीजन की इज्जत है। ठीक है, मैंने तो बच्चों को देखा है एग्जाम टाइम, हम लोग तो टीचर हैं, हम लोग तो स्टूडेंट लोग को जानते हैं, परेशानी जानते हैं। हम लोग तो हमारे हिंदुस्तान के बच्चों को जानते हैं, उनके रास्ते में जो गिरजा आ जाए रिजल्ट के पहले, जो चर्च आ जाए, जो क्या नाम है गुरुद्वारा आ जाए, जो मस्जिद आ जाए, जो मंदिर आ जाए, जो मजार आ जाए, सब में हाथ जोड़ लेते हैं हम लोग, है कि नहीं? हमारे स्कूल के बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे स्कूल में जब होते हैं इतना प्यारा एनवायरनमेंट होता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अपने फ्रेंड के संग मस्जिद चला जाता है, कोई अपने फ्रेंड के संग मंदिर चला जाता है, हम लोग तो कभी कोई चर्च चले जाते हैं, कोई भी चला जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा सारा धर्म हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है कि नहीं? और हमारे स्कूल बहुत अच्छे हैं, हमारे स्कूल में ये सब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, भगवान करे जिंदगी में भी ऐसा ही हो, मजा आ जाए, जिसको जहां जाना वहां जाए, जिसके अंडर में रहना वहां रहे, जिस भी सुपर पावर को प्रे करना करे। क्या प्रॉब्लम भाई? हमारा लाइफ में क्या है, हमको तो शांति चाहिए। तो जैसे दूसरी कंट्रियों में से ऐसा होता है कि है ना, दूसरा बच्चा दूसरे रिलीजन का टिफिन नहीं खाता है, वो हमारे इंडिया में से मुस्लिम का, हिंदू, हम लोग ये सब नहीं है। हम लोग को तो मजा आता है भाई, हम लोग को तो टिफिन चुरा के खाने में बड़ा मजा आता है। खाली वेज और नॉन वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है ना, जैसे थोड़ा वेज नॉन वेज का प्रॉब्लम होता है, लेकिन अदरवाइज नो प्रॉब्लम। सब भगवान करे ऐसा ही हो, हमारा देश ऐसे ही आगे बढ़े। समझ में आ गया? अरे हमारे पास इतने धर्म है, हमारे पास धर्म माने क्या होता है? धर्म मतलब मोटिवेशन।
धर्म मतलब पीस ऑफ माइंड, धर्म मतलब मैं अपने काम में ऐसा जैसे विश्वास, तो हमको कहीं से भी विश्वास आए, क्या प्रॉब्लम है, कहीं से भी आने दो, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं डेमोक्रेटिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए समझने के लिए। मैं बहुत सारे बच्चों से पूछता हूँ, वो बोलता है सर बड़े होके हमको डॉक्टर बनना है, लॉयर बनना है। मैं चाहता हूँ आप लोग बड़े होके नेता बनो, लीडर बनो, देश को आगे लेके, कोई खराब बात नहीं है, पॉलिटिक्स में जाना अच्छी बात है। पॉलिटिक्स कुछ लोगों ने खराब करके रखा हुआ है, उसका मतलब खराब, लेकिन पॉलिटिक्स नहीं होगा तो हमारा देश आगे कैसे बढ़ेगा, समझ में आ रहा बात यस को। सर। अगर पढ़े लिखे लड़के पॉलिटिक्स में आएंगे तो देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। अगर पढ़े लिखे बच्चे पॉलिटिक्स में आ जाएंगे ना, तो पॉलिटिक्स में भी पॉलिटिक्स नहीं होगा, खाली काम होगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग को यस हर सर। आंख से आंसू हटाना है ना, हर आंख का आंसू पहुंचना है, ये हमारा प्रण है। ये जवाहरलाल नेहरू साहब ने भी बोला था, हर आंख का आंसू मिटाना है, समझ में आ रहा बात। डेमोक्रेटिक, यस सर। a form of government where people enjoy equal political rights, elect their rulers and hold them accountable। इसका मतलब क्या हुआ, पीपल को पॉलिटिकल राइट्स होता है, हम लोग अपने रूलर चुन सकते हैं, हम लोग अपने प्रधानमंत्री चुन सकते हैं, ठीक है। और उनके जो जिनको हम चुनते हैं ना, वो हमारे माने वो नहीं है, वो हमारे बॉस नहीं है। उनको हमको हिसाब भी देना पड़ेगा कि भाई आपको प्राइम मिनिस्टर बनाया था किसके लिए, आपने क्या किया देश के लिए, आप अकाउंट्स दीजिए, हिसाब दीजिए, दे आर अकाउंटेबल। द गवर्नमेंट इज रन अकॉर्डिंग टू सम बेसिक रूल्स। बोला आप देश नहीं चला रहे हो, देश कॉन्स्टिट्यूशन चला रहा है, आप देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला रहे हो, समझ में आ गया बात को। तो कोई भी नेता यस बड़ा सर। नहीं है भाई, नेता एक अंश है, ठीक है, नेता एक रिप्रेजेंटेटिव है। हमने बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, मैं पढ़ रहा हूं, ठीक है, मैं बिजनेस देख रहा हूं, मैं डॉक्टर हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, तेरे को वोट दिया, तू देश को कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चला, अपने हिसाब से मत चला, समझ में आ रहा बात को। तो हम यस लोग सर। अपना हम लोग अपना रूलर चुनते हैं और उनको हिसाब देना पड़ेगा, दे आर अकाउंटेबल, समझ में आ रहा बात को। यस सर। रिपब्लिक, द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन एंड नॉट अ हेरिडिटरी पोजीशन। माने हमारे यहाँ राजा का बेटा राजा नहीं होता है, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री बनेगा तभी बनेगा जब उसके अंदर कैपेबिलिटी होगी, जब हम लोग उसको बनाना चाहेंगे। जस्ट बिकॉज आप प्रधानमंत्री के बेटे हो आप प्रधानमंत्री बन जाओगे, ऐसा हमारा देश नहीं है, समझ में आ रहा बात को। यस ये सर। बात समझने वाली है। जस्ट बिकॉज आप किसी पॉलिटिकल फैमिली में बॉर्न हो गए हो, इसका मतलब ये नहीं कि आपका माने आपको वही काम करना है, ठीक है। अगर आप देश की सेवा नहीं कर सकते हट जाइए, अगर आप कर सकते हो तो अलग बात है, ठीक है। जस्टिस, यस सर। citizens cannot be discriminated on the ground of caste, religion, gender, social inequality have to be reduced। माने अगर दो आदमी के बीच में अगर झगड़ा चल रहा है तो आप ये नहीं पूछोगे तुम कौन से कास्ट के हो, तुम कौन से कास्ट के हो ना, झगड़ा हुआ है बराबर, तो जब जाएगा कोर्ट में जाएगा, कोर्ट ये सब नहीं पूछेगा कि तुम्हारा जेंडर क्या है, ठीक है, तुम लड़का है कि लड़की है, ठीक है, तुम अमीर है कि गरीब है, तुम ये है कि वो है ना। गलती हम देख रहे हैं कि तुम्हारे साथ गलत हुआ या नहीं हुआ, समझ में आया। यस सर। गवर्नमेंट शुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ ऑल, स्पेशली द डिसएडवांटेज ग्रुप। गवर्नमेंट को जो पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए काम करना चाहिए। लिबर्टी, आजादी, डरा लेगा भाई हमको देश में, हमारे देश में हमको डरा लेगा। There is no unreasonable restriction on the citizens in what they think, how they wish to express their thoughts and the way they wish to follow up their thoughts in action। माने हमको आजादी है, हम जो चाहे वो सोच सकते हैं, हम जैसा चाहे डेमो कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को परेशानी नहीं होना चाहिए, ये बात याद रखना। आपके कारण अगर यस दूसरे को सर। परेशानी होता है तो ये गलत है, ठीक है। आप रास्ता जाम कर दीजिएगा, ये गलत बात है, ठीक है, जुलूस लेके निकल जाइएगा, रास्ते में दूसरे आदमी को परेशानी हो रहा है, किसी को स्कूल जाना है भाई, किसी को हॉस्पिटल जाना है भाई, दूसरे को परेशान नहीं करके, ये भी हमारा एक फर्ज है, ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है कि हम अपनी लिबर्टी तो करें। आपकी सोच में कोई प्रॉब्लम नहीं, आप सोचिए, आप एक्सप्रेस कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपके कारण किसी दूसरे को अगर परेशानी हो रही है तो फिर आपका सोचना ही बेकार है, ये बात मैं जानता हूँ, क्या समझे बात को। यस ये मैं सर। बोलना चाहता हूँ देशवासियों को। हो सकता है आपको किसी बात से तकलीफ है, कोई बात नहीं, आप चाहते हो वो बात को हाईलाइट करना, कोई बात नहीं, लेकिन आप ऐसे हाईलाइट मत करो ना कि आपके हाईलाइट के कारण बहुत सारे लोग परेशान हो जाए, ये गलत है। अगर आपके अंदर इतना भी सोशल सेंस नहीं है कि आपके कारण किसी और को परेशानी हो रही है, तो फिर आपका जो आंदोलन है वो खराब है कि नहीं, क्या लगता है तुम लोग को। किसी और को परेशान करके अपना आंदोलन करना गलत बात है कि नहीं। यस सर। फिर हम लोग बात करें इक्वालिटी की, all are equal before the law, ठीक है। The traditional social inequalities have to be ended,
द गवर्नमेंट शुड एंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी है। समझ में आ गया बात को? यस सर। Fraternity. All of us should behave as if we are members of the same family. No one should treat a fellow citizen as a senior. अगर ये बात हो जाए ना माने पार्थ, तो मेरे दिल को इतनी खुशी होगी, मेरे आंख से आंसू गिर जाएगा कि हर हिंदुस्तानी का दिल अपने हिंदुस्तानी के लिए धड़के। क्या समझे बात को? हर हिंदुस्तानी का दिल, पूरी दुनिया में अगर किसी भी इंडियन के ऊपर में कोई भी प्रॉब्लम आए तो सारा इंडियन एक संग खड़ा हो जाए, वो इंडिया में देखना चाहता हूं। ठीक है, ये हो रहा है आजकल, क्रिकेट में हो रहा है। ठीक है, क्रिकेट में हो रहा है ये। उस दिन बुमराह के पीछे किसी ने बुमराह को कुछ बोला, उसने जेम्स एंडरसन ने, ब्रिटिश के किसी ने बोला, पूरी की पूरी इंडियन टीम एक संग अटैक कर दिया इंग्लैंड के ऊपर। ये इंडिया चाहिए। अमेरिकन के अंदर ये है। ठीक है, अमेरिकन इस बात को मानते हैं। अमेरिकन ये बोलते हैं कि अगर दुनिया में कोई भी अमेरिकन है कहीं भी कोने में, जानता है दुनिया का अमेरिकन कोई भी कोने में होता है ना, वो क्या बोलता मालूम है? मेरे को हाथ मत लगाना, मैं अमेरिकन हूं, अगर तू मेरे को हाथ लगाएगा तो अमेरिका आएगा। क्या समझे? उनको ये बिलीव है। क्या उनको ये बिलीव है कि अमेरिकन दुनिया के किसी भी कोने में हो और अगर कोई उसके संग गलत करेगा तो वो अमेरिकन जनता क्या बोलेगा? सुन, हाथ मत लगाना, मेरा देश आएगा मेरे लिए। वैसे ही हमको इंडियंस लोग को भी होना चाहिए। क्या? पूरे वर्ल्ड में इंडियंस कहीं पर भी हो, लेकिन तुम इंडियंस को टच नहीं कर सकते भाई। क्या? अगर एक भी इंडियन रोया ना तो सारा इंडिया खड़ा हो जाएगा। मेरे को ऐसा इंडिया चाहिए। समझ में? ये प्यार होना चाहिए हम लोग के अंदर, ये हम लोग के अंदर जज्बात होने चाहिए। आज हम लोग ओलंपिक्स में मेडल जीते, कहीं भी मेडल जीते, अगर हम लोग एक दूसरे की बोलते ना यू हैव माय बैक, एक दूसरे के पीछे हम लोग खड़े हैं, तो हम लोग को कोई हाथ नहीं लगा पाए। ये होना चाहिए फ्रेटर्निटी, ये हमारा होना चाहिए प्रेम। और हम लोग एक दूसरे, हाँ आपस में तो लड़ाइयाँ होंगी, आपस में तो कंपटीशन हो गई, वो अलग बात है भाई। हमारी फैमिली हम देख लेंगे। क्या? हमारी फैमिली है, हम देख लेंगे भाई। हमारे फैमिली में खटपट होता है, ठीक है, चलो इधर उधर तो होता है, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा फ्रिक्शन होना चाहिए। फ्रिक्शन नहीं होगा तो फिर मजा ही नहीं है लाइफ में। लेकिन हम इंडियन हैं और हमारे इंडियन को आप टच नहीं कर सकते। अगर आपने एक इंडियन को टच किया ना तो 140 करोड़ आएगा आपको पीछे। ये होना चाहिए हमारा विश्वास। समझ में आ रहा बात को? तो तुम देख रहे हो प्रियम्बल कितना स्ट्रांग है। अगर हर बच्चा इस प्रियम्बल की बातों को समझ ले, दिल में बैठा ले, तो देखो आने वाले 20 साल में देश कहां से कहां पहुंच जाएगा। मजा आ जाएगा देश, है ना मेरा देश, मजा आ जाएगा। चलो इतना सा बाकी है, फटाफट पढ़ ले। इंस्टीट्यूशनल डिजाइन, चलो तुम थोड़ा सा रीड करो, मैं बहुत देर से चिल्ला रहा हूँ, मेरे गले में थोड़ा प्रॉब्लम है। चलो रीड करो। A constitution is not merely a statement of values and philosophy. As we noted above, a constitution is mainly about embodying the values. चलो मैं पढ़ ले रहा हूँ थोड़ा सा ही है। Into institutional arrangement, यहाँ बोल रहा है constitution is not merely a statement of values and philosophy। माने कॉन्स्टिट्यूशन खाली बोलने की बात नहीं है कि बोल दिया, ठीक है, फिलॉसफी झाड़ दी ना, हम लोग को ये करना होगा प्रैक्टिकली। ठीक है, हम लोग को ये वैल्यूज हमारे इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में लाने होंगे। मच ऑफ द डॉक्यूमेंट कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन इज इंडिया इज अबाउट दिस अरेंजमेंट। इट इज अ वेरी लॉन्ग एंड डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ही लंबा है। ऑब्वियसली 3 साल चला डिबेट, 114 दिन। ठीक है, therefore it needs to be amended and quite regularly to keep it updated। देखो एक और बात, बहुत सारे लॉज चेंज होते रहते हैं। ठीक है, उन्हें भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे चेंज करना पड़ेगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स होते हैं और हम उसको अपडेट रखते हैं, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अप टू डेट रहता है। ठीक है, those who crafted the Indian Constitution felt that it was to be in accordance with the people's aspiration and change in the society. They did not see it as a sacred, static and unalterable law। ये बहुत अच्छी बात है। माने कॉन्स्टिट्यूशन वालों ने बोला हम कोई ऐसा लॉ नहीं बना रहे जो कि बहुत धार्मिक है, माने आप इसको चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा रुका रहेगा, जो आगे नहीं बढ़ेगा, ऐसा नहीं है, जो कभी हम ऑल्टर नहीं कर सकते। नहीं, जरूरत के हिसाब से अगर हमको कानून चेंज करने पड़ेंगे और वो हमारे देश के हित में होंगे तो हम कानून चेंज करेंगे। ठीक है, उसके लिए पार्लियामेंट है, हम पार्लियामेंट में जाएंगे, एक प्रोसीजर है, वो प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। और जो भी हमको, जैसे फॉर एग्जांपल जब हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन बना तब तो कंप्यूटर नहीं था, तब तो साइबर लॉ नहीं था, लेकिन अभी तो साइबर लॉ की जरूरत है।
तो अगर हम लोग हम्म। चेंज नहीं करेंगे अपने लॉ को, तो हम साइबर लॉ को इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे? तो हमारे पास प्रोविजन है, हमारे पास लॉ को चेंज करने का जरिया है। पार्थ, यस सर। इनकलाब, जिंदाबाद। हाँ, सो मत जाना। These नहीं चला changes are सर। called constitutional amendments. The Constitution describes the institutional arrangements in a very legal language. If you read the Constitution for the first time, it can be quite difficult to understand. Constitution को एक बार समझना पॉसिबल नहीं है, कोई भी किताब को एक बार में समझना पॉसिबल नहीं है, कोई भी किताब को। मैं बार बार तुम लोग को बोल रहा हूँ, जितनी भी धर्म की किताबें हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी पुस्तकें हैं, जिनके अंदर बहुत सोच विचार के लिखा गया है, उसको एक बार में मत पढ़े, उसको पढ़ते रहे। जब भी आप उसको पढ़ोगे, आपको वो बेटर समझ में आएगा, समझ में आया? और जो लोग ज्यादा बार Yes. पढ़ेंगे, वो उसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। एक और बात है, आप कुछ समझो और लोगों को कुछ समझाओ, ये भी गलत बात है, समझ में आया? आपको ये समझना पड़ेगा वो किस रिलेशन में लिखा गया है, जो हम लोगों ने पहले समझा था, है कि नहीं? Yes sir. Yet the basic institutional design is not very difficult to understand. Like any constitution, the Indian Constitution lays down a procedure for choosing persons to govern the country. It defines who will have how much power to take which decision, and it puts limits to what government can do by providing some rights to the citizen that cannot be violated. माने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबके पास लिखा है तुझे क्या करना है, तेरे पास क्या पावर है, तेरा क्या रोल है, ठीक है? और सबसे बड़ा रोल क्या है? सिटीजन का है, क्योंकि सिटीजन ही वोट करके चेंज करेगा। और सिटीजन के जो फंडामेंटल राइट्स है, आप उसको कभी वायोलेट नहीं कर सकते, ठीक है? नहीं कर इसके बाद का जो रिमेनिंग Yes, 3 sir. chapters in this books are about these 3 aspects of working of Indian Constitution. We shall look at some key constitutional provision in each chapter and understand how they work. आने वाले चैप्टर में हम लोग उसको और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से समझेंगे। बट दिस टेक्स्ट बुक विल नॉट कवर ऑल द सेलिएंट फीचर्स। अभी तो तुम लोग क्लास 9 में हो, जब तुम लोग 11 में जाओगे, पॉलिटिकल साइंस लोगे, तो ये सारी चीजों को हम और डीपली पढ़ेंगे, ठीक है? मैंने अभी तो खाली इंट्रोडक्शन है, Yes, sir. आप लोग 9 में पढ़ते हो, खाली इंट्रोडक्शन है। जब हम लोग 11 में जाएंगे तो इस हर चीज के ऊपर में डिबेट करेंगे, बातें करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो सम अदर एस्पेक्ट्स विल कवर्ड इन योर टेक्स्ट बुक नेक्स्ट ईयर, और हमारा नेक्स्ट ईयर कुछ और हम इसके बारे में भी बात करेंगे। समझ में आ गया? तो अब ये हम लोग का चैप्टर Yes, कंप्लीट sir. हो गया। ये प्रीएम्बल वाला पोर्शन आप लोग अच्छे से पढ़ना, इसको अपने दिल में हो सके तो इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने दीवार पे लगा लेना, ठीक है? और जो भी आए उसके संग डिस्कस करना, ठीक है? अगर हमारे देश के लोग पॉलिटिकल साइंस नहीं जानेंगे ना, तो ये देश कभी तरक्की नहीं करेगा, ये बात याद रखना, ठीक है? ये हमारे देश का सबसे फंडामेंटल सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस, आपको समझना जरूरी है। ओके, चलो बाय बाय, गुड नाइट, Yes, sir. Good night, sir. सी यू लेटर। इनकलाब, जिंदाबाद। चलो गुड नाइट।